जिस टोले ने 9 मई को इस मुल्क में गदर मचाया था और पाकिस्तान की जड़ें हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पूरी कौम जानती है। आज वही नए हथकंडों से और वो नई वारदातें कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। ख़ुद सिपा सलार जो पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर PTI की ऑफिशियल वेबसाइट से जिस तरह उनके ख़िलाफ़, उनकी ख़ानदान के ख़िलाफ़ जो बातें की जा रही हैं, मासूम लोगों के ख़िलाफ़ और अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़, किसी तौर पर भी हम ऐसा कोई इक़दाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मखसूस टोले ने 9 मई को मुल्क में गद्दर मचाया, पाकिस्तान की जड़ें हिलाने की कोशिश की, धरना देने और इदारों पर हमला करने वाले अब नई वारदातें कर रहे हैं। PTI की ऑफिशियल वेबसाइट से सिपा सलार के खिलाफ बातें की गई। मासूम शहरियों और पाक फौज के खिलाफ कोई इकदाम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालिया दिनों में दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हुआ, सिक्योरिटी इदारों पर हमले पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश हैं। दहशतगर्दी में सरमाया ममालिक का किरदार है, मेहमान नवाजी का बदला दहशतगर्दी से दिया जा रहा है। मखलूस हुकूमत को बड़े चैलेंजेस का सामना है, मुल्क की किस्मत को बदलने की जिम्मेदारी उठाई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में खिताब, कहा जर्मनी और लंदन में पाकिस्तानी सिफारतखानों पर हमले अफसोसनाक हैं, हमारे सिफारतकारों की हिफाजत इन ममालिक की जिम्मेदारी है। वीज़ा रजीम में बड़ी तब्दीली लाए हैं, 126 ममालिक से वीज़ा फीस नहीं ली जाएगी, 24 घंटों में इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा मिल जाएगा। वज़ीर आज़म की गजा में इसराइली मुजालिम की शदीद मज़म्मत, कहा इसराइल की हालिया बेईमाना कार्रवाइयों की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। गजा और फ़लस्तीन के दीगर इलाकों में मासूम बच्चों और ख़वातीन समेत हर शहरी इसराइली बर्बरियत का निशाना बन रहा है। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात, PTI पर पाबंदी का फैसला मौखर। बानी PTI आरिफ अलवी कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई पर भी फैसला न हो सका। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, काबीना इजलास में PTI पर पाबंदी के मामले पर गौर नहीं किया गया। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना का इत्तेहादियों से मजीद मुशावरत का फैसला मुस्लिम लीग नून तमाम इत्तेहादियों को एतमाद में लेकर ही फैसला करेगी। 126 ममालिक के लिए डिजिटल वीज़ा देने की मंजूरी, 126 ममालिक के कारोबारी और सियाहत के लिए आने वालों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री होगी। बनू कैंट पर हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश। वफाकी काबीना के इजलास में फ़लस्तीनियों की हिमायत और इसराइल की मज़म्मत में करारदाद मंजूर। इसराइल के खिलाफ जंगी जराइम का मुकदमा चलाने का मुतालबा। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन के मसले का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में पेश करने और जोर दिया। वफाकी काबीना इजलास का एलामिया जारी। बनू वाक़या पर एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास में कोर कमांडर पेशावर, IG और चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर हुकाम शरीक होंगे। एपेक्स कमेटी इजलास में बनू वाक़या से मुताल्लिक़ कमीशन बनाने के तरीक़ाकार पर गौर होगा। एपेक्स कमेटी के सामने हुकूमत की जानिब से जिरगा के तस्लीम किए गए मुतालबात भी रखे जाएंगे। बनू वाक़या पर चंद रोज़ कबल जिरगा अरकान ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के सामने अपने मुतालबात रखे थे। जमहूरियत की बका और दिफा सबसे अहम है। सुप्रीम कोर्ट की इस्लाहात हमारी जमहूरियत के लिए निहायत ज़रूरी हैं। मैंने जमहूरियत की मजबूती के लिए काम किया और हमेशा अवाम का मुफाद मुकद्दम रखा। अमरीकी सदर जो बाइडन का कौम से खिताब, कहा मुल्क को मुत्तहिद रखने का बेहतरीन रास्ता ये है कि क़यादत नई नस्ल को सौंपी जाए। पार्टी के इत्तेहाद के लिए सदारत से अलहदा हुआ, पहली सियाफाम खातून को सदारती उम्मीदवार नामजद किया। कैमला हैरिस तजुर्बाकार और मजबूत उम्मीदवार हैं, इंतखाबात में ट्रंप को जरूर शिकस्त देंगी। बोले अमरीका में सियासी तशद्दुद की कोई जगह नहीं, मग़वी इसराइलियों की महफूज वापसी के लिए कोशा हैं, चाहते हैं गजा जंग का खात्मा और मशरिक़ वस्ती का अमन बहाल हो। पुतिन को भी किसी सूरत यूक्रेन पर कब्जा नहीं करने देंगे जो बाइडन। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कैमला हैरिस अमेरिका की सदर बनी तो मुल्क तबाह कर देंगी। बोले 4 हफ्ते पहले कहा जाता था कैमला हैरिस बुरी सियासतदान है। डोनाल्ड ट्रंप ने कैमला हैरिस नौकरी से निकाले जाने का ताना भी दिया। बाराक ओबामा की जानिब से कैमला हैरिस की बतौर सदारती उम्मीदवार तौसीक ना हो सकी। अमेरिका में सदारती इंतखाबात की सर्वे रिपोर्ट में भी डोनाल्ड ट्रंप को कैमला हैरिस पर बरतरी। कैमला हैरिस के लिए डोनाल्ड ट्रंप को इंतखाबात में शिकस्त देना मुश्किल होगा, अमेरिकी मीडिया का दावा।
برطانیہ کے مینچسٹر ایئرپورٹ پولیس کے اہلکار کا پاکستانی نجرات 2 نوجوانوں پر تشدد. اہلکار بوڑھی ماں کے سامنے نوجوان کو زمین پر گرا کر لاتوں اور گھونسوں سے مارتے رہے. ویڈیو وائرل ہونے پر حکام نے 7 اہلکاروں کو معطل کر دیا. واقعہ پر برطانوی اراکین پارلیمنٹ ناز شاہ، افضل خان اور یاسمین قریشی کا اظہار تشویش. پاکستانی کمیونٹی کا ارچل تھانے کے باہر احتجاج. جمعے کے دن ہم نے پرامن طور پر نکلنا ہے. 3 مطالبے ہیں. نمبر 1 جو ہمارے قیدی ہیں جو جیلوں میں ہیں ان کی رہائی. نمبر 2 مہنگائی. اور تیسرا جو ملک میں امن و امان کی بدترین صورتحال ہے جو کراچی میں ہے، جو بلوچستان میں صورتحال ہے، اور خاص کر جو پنجاب میں بھی ہے اور خیبر پختونخوا میں، پورے ملک میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے 3 نکات پہ نکلنا ہے. مہنگائی اور ٹیکسوں کے خلاف جمعے کو ہم نے پرامن طور پر نکلنا ہے. ہمارا پہلا مطالبہ ہے بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی اور دیگر گرفتار کارکنوں کو رہا کیا جائے. دوسرا مطالبہ مہنگائی اور ٹیکسوں کے خلاف، جبکہ تیسرا ملک میں امن و امان کی صورتحال ہے. آئین کی بالادستی کے لیے ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. رہنما پی ٹی آئی اسد کیسر اور دیگر کی بھوک ہڑتالی کیمپ کے باہر میڈیا سے گفتگو. محمود اچکزئی نے کہا سیاسی جماعتوں پر پابندی کا دور گزر چکا. پاکستان تاریخ کے بدترین بحران میں مبتلا ہے. موجودہ حکومت زارہ اور زور کی بنیاد پر آئی. ہمارا اتحاد اس لیے نہیں بنا کہ کسی سے حکومت چھینی جائے. ہمارا اتحاد آئین کی بالادستی کے لیے بنا ہے. علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا جس کے ساتھ 96% عوام اس پر آرٹیکل 6 لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں. ملک کو تباہ و برباد کرنے والوں پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. ان بزدلوں سے ڈرنے والے نہیں. کیا رول آف لا کی بات کرنا غداری ہے؟ لطیف کھوسہ نے کہا آزاد عدلیہ کے لیے آخری دم تک کھڑے ہیں. توقع کرتے ہیں جمعہ کے روز ساری قوم نکلے گی. جعلی حکومت کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نہ کسی کے خلاف گالیاں کے لیے نکلے ہیں، نہ کسی کو برا بلا کرنے نکلے ہیں، نہ کوئی ہمارے جلوس سے گملہ ٹوٹے گا، نہ کوئی گڑبڑ ہوگی. اگر کسی نے ہماری بات نہ مانی پھر ہم سے گلہ نہیں ہوگا. وزیر اعظم کی ہدایت پر وزیر پیٹرولیم نے آج اہم اجلاس طلب کر لیا. اجلاس میں پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں کے تعین کا معاملہ زیر غور آئے گا. ذرائع کے مطابق پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں کے تعین کا اختیار آئل مارکیٹنگ کمپنی کو دینے پر غور کیا جائے گا. اجلاس میں قیمتیں ڈی ریگولیٹ کرنے کا معاملہ بھی زیر غور آئے گا. چیئرمین اوگرا کو قیمتیں ڈی ریگولیٹ کرنے کے اثرات اور لائحہ عمل تیار کرنے کی ہدایت. پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں ڈی ریگولیٹ کرنے کا حتمی فریم ورک وزیر اعظم کو پیش کیا جائے گا. حکومتی ذرائع کے مطابق قیمتوں کے تعین میں حکومتی مداخلت سوائے بدنامی کے کچھ نہیں. قیمتیں کم ہونے پر بھی عوامی ستائش نہیں ملتی.